हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। आज हम स्टैटिक जीके की कक्षा को आगे बढ़ाते हुए कुछ अन्य प्रमुख संगठनों के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हेडिंग लिखना, प्रमुख संगठन। पिछली कक्षा में हमने नाटो के बारे में जाना, ओकस के बारे में जाना, क्वाड के बारे में जाना, न्यू क्वाड के बारे में जाना। तो आज हम उसी के अंतर्गत कुछ अन्य महत्वपूर्ण संगठनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए पहले स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला टॉपिक। पहला संगठन है हमारा एससीओ। एससीओ इसकी फुल फॉर्म है संघाई सहयोग संगठन। ठीक, तो आज का हमारा पहला संगठन कौन सा है? एससीओ। ठीक है, सबसे पहले एससीओ की फुल फॉर्म संघाई सहयोग संगठन। दूसरी बात इसमें जो जाननी है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना तो एससीओ की स्थापना वर्ष 2001 में। कब हुई थी? वर्ष 2001 में। पहली बात इसके बारे में जानना, एससीओ के बारे में। दूसरा, इसका मुख्यालय कहां पर है? मुख्यालय तो देखो यहां पर थोड़ी एक टेक्निकल बात है, समझना है। तो एससीओ में आ रहा संघाई। संघाई भी चीन का क्या है? प्रमुख शहर है संघाई, जिसको चीन का मानचेस्टर भी बोलते हैं। ये सूती वस्त्र उत्पादन के लिए जाना जाता है विश्व में। तो इसका मुख्यालय संघाई में नहीं है, इसका मुख्यालय चीन की राजधानी बीजिंग में है। तो अगर एससीओ का मुख्यालय पूछा जाए तो आंसर क्या दोगे? बीजिंग। और बीजिंग मतलब चीन की कैपिटल है बीजिंग। तो अभी तक हमने इसके बारे में दो बातें जानी। एससीओ की स्थापना किस वर्ष हुई? दोहराएं सभी, 2001 में। और इसका मुख्यालय कहां पर है? बीजिंग। अब देखेंगे हम इसमें सदस्य देश कितने हैं। तो वर्तमान में इस समय इसमें 9 देश हैं। कितने? 9 देश। परंतु इसमें भारत, पाकिस्तान और ईरान को बाद में शामिल करा गया। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। और तो सदस्य देश यानी कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं? तो ध्यान देना, रूस, चीन, ठीक है, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान, ठीक है। तो इसमें अभी तक कौन कौन से देश हमने देखे? रूस इसमें शामिल है, चीन, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है। देखो जो मध्य एशिया है उसमें जिनके सबके पीछे तान है, ऐसे कितने देश हैं? 5 देश हैं। तो उनमें से 4 देश इसमें शामिल है, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान। कौन सा देश शामिल नहीं है? तुर्कमेनिस्तान। यहां से क्वेश्चन बनेगा, तुर्कमेनिस्तान शामिल नहीं है, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान शामिल नहीं है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना, ठीक है। अन्य देशों के बारे में, जो 9 देश हैं, कितने देश हैं टोटल? 9 कंट्री। तो अभी तक कितने देश हमने पढ़े? 6। ध्यान देना, 2017 में अस्ताना सम्मेलन बोल सकते हो, अस्ताना सम्मेलन में इसमें भारत और पाकिस्तान को शामिल करा गया। भारत व पाकिस्तान को शामिल, ठीक। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसी में देखना है अगला पॉइंट, 2021 में इसमें कौन सा? इसमें ईरान को शामिल किया गया, ठीक है। तो टोटल कंट्री कितनी हुई? टोटल 9 देश हैं, रूस, चीन, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान। उसके बाद भारत, पाकिस्तान
और ईरान। तो टोटल देश कितने? 9। अगर आपसे पूछा जाए एससीओ में कुल देश कितने? 9 देश शामिल हैं। ठीक है, इसका एससीओ का मुख्यालय कहां पर है? चीन की राजधानी बीजिंग में। और इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2001 में। यहां से क्वेश्चन आएगा। देखो, ये क्षेत्रीय संगठन है जो आपसी सहयोग, इसका उद्देश्य क्या है? अगर उस उद्देश्य पूछा जाए एससीओ का उद्देश्य आपसी सहयोग को बढ़ावा देना, सहयोग को बढ़ावा देना, ठीक, और साथ ही साथ जो पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी संबंधों को एवं पड़ोसी संबंधों को मजबूत करना, ठीक है। इसके अतिरिक्त ऊर्जा के क्षेत्र में मिलकर काम करना, ठीक है, राजनीति में, व्यापार में, तो ये सब अन्य विषय हैं। तो ध्यान देना, हमने पढ़ा किसके बारे में? एससीओ के बारे में। एससीओ की स्थापना 2001 में, इसकी मुख्यालय कहां पर है? बीजिंग, चीन में। और सदस्य देश कितने इसमें? टोटल कितने देश हैं? 9 देश इसमें शामिल हैं, 9 देश। ये पॉइंट आपको याद रखना। और देशों के नाम मैंने लिखवा दिए। यहां से अच्छा विकल्प बनने के चांस हैं कि तान वाले देशों में कौन सा? तान नहीं इनमें? तुर्कमेनिस्तान, ये सभी मध्य एशियाई देश हैं। फिर क्वेश्चन अच्छा बन सकता है कि भारत और पाकिस्तान को किस वर्ष शामिल करा गया? 2017 में। और 2021 में ईरान को शामिल करा गया। तो टोटल कितनी कंट्री? 9 कंट्री इसमें। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम दूसरे संगठन के बारे में चर्चा करेंगे। अगला हम एक संगठन पढ़ेंगे, सार्क। सार्क भी इंपॉर्टेंट है, सार्क से सवाल आता है किसी भी एग्जाम में। तो अगला टॉपिक लिखें सार्क। सार्क, SAARC, सार्क। सार्क, ठीक है। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म याद करेंगे हम। फुल फॉर्म क्या? साउथ एशिया, साउथ एशियन एसोसिएशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ये सार्क की क्या है? फुल फॉर्म, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें हम जानेंगे, ठीक है, इसे दक्षेश, हिंदी में क्या बोलते हैं? दक्षेश। दक्षेश मतलब दक्षिण एशियाई, क्षेत्रीय सहयोग संगठन। कहीं कहीं संघ भी लिखा मिलेगा, उससे कोई ज्यादा आपत्ति नहीं है। तो इसे दक्षेश के नाम से भी जाना जाता भी कहा जाता है। तो एक पॉइंट ये याद रखना है इसके बारे में, ठीक। इंग्लिश में भी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। फिर हम बात करेंगे कि सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई। तो इसकी स्थापना हुई 1985 में, 1985 में। और कहां पर हुई? ढाका में। ढाका मतलब बांग्लादेश में, बांग्लादेश, ठीक, ये लिख लेना, ढाका में यानी बांग्लादेश में। ये पॉइंट याद रखना, ठीक। अगला जो पॉइंट आपको याद रखना है कि इसका सार्क का मुख्यालय कहां है। तो मुख्यालय है इसका काठमांडू, और ये किसकी राजधानी है? नेपाल की, नेपाल, ठीक। और अगला पॉइंट याद रखना, सदस्य देश। तो इसमें कितने देश शामिल हैं? 8 देश शामिल हैं। 8 के नाम हमको मालूम होने चाहिए। भारत, पाकिस्तान,
अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका व मालदीव, मालदीव। तो देखो गिनो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल कितने देश शामिल है सार्क में, टोटल 8 देश शामिल हैं। इंपोर्टेंट है, विकल्प पहचानने के लिए आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है या सार्क का सदस्य नहीं है, तो उसी के हिसाब से वो क्या देगा, विकल्प में आंसर देगा। तो सार्क के बारे में हमने जाना, इसकी फुल फॉर्म जानी। इसकी स्थापना 1985 में ढाका में की गई। मुख्यालय इसका काठमांडू नेपाल में है। सदस्य देश इसमें 8 हैं जो इस प्रकार हैं। ध्यान देना, कुछ दिनों से तब से भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में क्या ये खटास आई है, तो भारत ने जो पाकिस्तान में इसकी सार्क की मीटिंग होनी थी उसका बायकॉट करा, ठीक है ना। तो तब से ये संगठन थोड़ा क्या हो गया, विलुप्त सा हो गया। इसकी जगह एक नया संगठन उभर रहा है, जिससे सवाल आता है, सवाल तो इससे भी आता, एक नया संगठन बिम्स्टेक। तो अगला लिखें बिम्स्टेक, ये सार्क हो गया। ये दूसरा, तीसरा हम पढ़ेंगे बिम्स्टेक, बिम्स्टेक, ठीक है, बिम्स्टेक। सबसे पहले वही, सबसे पहले क्या पता होनी चाहिए, फुल फॉर्म मालूम होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसकी फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, इनिशिएटिव फॉर, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल, मल्टी सेक्टोरल, मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल, टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। थोड़ा कठिन सी है, परंतु कोई नहीं, जब हम इसको लिखेंगे बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगी। यानी जो देश, ये उन देशों का संगठन है जिनकी सीमा किसी न किसी प्रकार से बंगाल की खाड़ी से टच होती है, या उनका किसी भी प्रकार से संबंध है, किससे, बंगाल की खाड़ी से। तो उन देशों का एक ये क्षेत्रीय संगठन है जिसका नाम है बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इसको ऐसे बोल सकते हैं हिंदी में, अगर हिंदी में याद रखना चाहो तो बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बहुपक्षीय, बहुपक्षीय तकनीकी आर्थिक सहयोग, आर्थिक सहयोग, ठीक है। तो ये हिंदी में इसको ऐसे बोल सकते हो, परंतु हमें किस में याद रखनी है, हमें अंग्रेजी में याद रखनी है, ठीक है। इसी में फिर पूछा जाएगा बिम्स्टेक की स्थापना किस वर्ष हुई, तो ये पॉइंट याद रखना। तो बिम्स्टेक की स्थापना हुई 1997 में। कब हुई, 1997 में। और पूछा जाता है किस घोषणा पत्र के द्वारा हुई, तो बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा। तो इसी में याद करना, बैंकॉक किसकी राजधानी है, थाईलैंड की। बैंकॉक घोषणा पत्र द्वारा इसकी स्थापना हुई, ठीक। पूछा जाएगा बिम्स्टेक का मुख्यालय कहां पर है, तो नोट करना, पहले इसको नोट करें, फिर हम लिखेंगे इसके बारे में और पॉइंट। अभी तो शायद इसी में आ जाएगी, तो इसी में लिख देते हैं स्थापना। अब इसमें लिखना है हमको बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा सदस्य देश ने, पहला मुख्यालय देख लेते हैं इसका मुख्यालय कहां पर है, बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका में है। ढाका मतलब बांग्लादेश में, बांग्लादेश, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना। अब हम सदस्य देश पढ़ेंगे बिम्स्टेक के। सदस्य देश, सदस्य देशों में 7 इसमें देश शामिल हैं।
भारत, बांग्लादेश, भारत बांग्लादेश, नेपाल भूटान, नेपाल भूटान, ठीक है। भारत बांग्लादेश, नेपाल भूटान, श्रीलंका, श्रीलंका, ठीक है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। इसी में म्यांमार और थाईलैंड, और थाईलैंड, यानी 2 देश इसमें कौन शामिल है? 5 देश इसमें दक्षिण एशिया के हैं और 2 देश दक्षिणी पूर्वी एशिया के हैं, जिसमें म्यांमार और थाईलैंड है। एक बार फिर रिपीट करते हैं, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। तो ये था बिम्स्टेक। बिम्स्टेक की स्थापना पूछी जाए 1997 में बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा। कौन से घोषणा पत्र के द्वारा? बैंकॉक। मुख्यालय इसका ढाका में है। सदस्य देश कितने? 7 हैं। टोटल 7 कंट्री है और इनके नाम इस प्रकार हैं। तो ये थे किसके बारे में? सार्क और बिम्स्टेक के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम अगला संगठन पढ़ेंगे। देखो, एक प्रमुख संगठन है आसियान। पूछा जाता आसियान के बारे में। आसियान की स्थापना किस वर्ष हुई? आसियान में कौन कौन से देश शामिल हैं? भारत सरकार ने आसियान देशों से अच्छे रिश्ते बनाने के लिए कौन सी नीति चला रखी है? उस नीति का मोदी सरकार ने कौन सा नाम रख दिया है? तो आसियान के बारे में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अगला संगठन लिखें, आज का चौथा टॉपिक आसियान। आसियान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल आता। आसियान सबसे पहले वही फुल फॉर्म इसकी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, हिंदी में इसको बोल सकते हैं हम, हिंदी में दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का संघ, एशियाई देशों का संघ या संगठन, ठीक है। तो ये है किसके बारे में? आसियान के बारे में। इसका हिंदी में हमको फुल फॉर्म याद होनी चाहिए और अंग्रेजी में भी, ठीक। फिर वही कि आसियान की स्थापना कब हुई? स्थापना इसकी स्थापना हुई 1967 में। और कौन से? बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा। बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा, ठीक है, इसकी स्थापना हुई। फिर पूछा जाएगा आसियान का मुख्यालय कहां है? मुख्यालय, तो मुख्यालय आपको याद रखना है। मुख्यालय कहां है इसका? जकार्ता। और जकार्ता किसकी कैपिटल है? इंडोनेशिया की, इंडोनेशिया। तो इसका मुख्यालय कहां पर है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। सबसे पहले आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आएगा क्योंकि देश है इसमें बहुत सारे। दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का संघ या संगठन, संघ भी लिख सकते हो और संगठन भी लिख सकते हो, ठीक। संघ और संगठन। स्थापना 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा। मुख्यालय जकार्ता। सदस्य देश इसमें है 10। सदस्य देश कितने हैं? 10।
उनको याद रखना हमको 10 सदस्य देशों को, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, म्यांमार। तो टोटल कितने देश हैं इसमें? 10 देश इसमें शामिल हैं। किसमें? आसियान में। ध्यान देना, भारत सरकार ने आसियान देशों अर्थात दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों से अच्छे रिश्ते और संबंध बनाए रखने के लिए वर्ष 1991 में एक नीति चलाई थी, पूर्व की ओर देखो। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। तो इस पॉइंट को नोट करना, भारत सरकार ने 1991 में, लिख लेना, पीएम कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव सरकार। ठीक, भारत सरकार ने 1991 में आसियान या दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के साथ कौन सी नीति चलाई? देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने के लिए पूर्व की ओर देखो। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, पूर्व की ओर देखो। लुक एट ईस्ट नीति चलाई थी। ठीक है, अब इस नीति का नाम बदलकर मोदी सरकार ने वर्ष 2014 में एक्ट ईस्ट कर दिया है। तो ये पॉइंट याद रखना, अब इस नीति का नाम मोदी सरकार द्वारा 2014 में एक्ट ईस्ट कर दिया गया है। ठीक है, क्या कर दिया गया है? एक्ट ईस्ट। तो पूछा जाता है एग्जाम में कि भारत ने एक्ट ईस्ट की नीति किन देशों के लिए चला रखी है? दक्षिणी पश्चिमी एशियाई देश, दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश, दक्षिणी एशियाई देश या मध्य एशियाई देश। तो आपका आंसर क्या होगा? दक्षिणी एशियाई देश या आसियान देश। ठीक है ना, इन देशों के लिए ये नीति लाई गई है। तो हमने जाना किसके बारे में? आसियान ग्रुप के बारे में। सबसे पहले हमने इसकी फुल फॉर्म को जाना, फिर इसकी स्थापना 1967 में हुई बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। इसमें सदस्य देश 10 हैं, उनके बारे में जाना। भारत सरकार ने कौन सी नीति चलाई थी? पूर्व की ओर देखो, और जिसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? एक्ट ईस्ट। ठीक है ना, तो आज का ये हमारा चौथा टॉपिक था, इसको नोट करें, फिर हम अगले संगठन के बारे में चर्चा करेंगे। नोट करें इसको। अगला जो महत्वपूर्ण संगठन है वो है ब्रिक्स। इंपॉर्टेंट है, ब्रिक्स से सवाल आते हैं। अब हम जानेंगे ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स क्या होता है, ब्रिक क्या है, ब्रिक्स बैंक या एनडीबी बैंक क्या है, इसके बारे में जानेंगे हम। ठीक है, तो नोट करें अगला टॉपिक ब्रिक्स। BRICS। ठीक है, सबसे पहले वही फुल फॉर्म। इसमें 5 देश कौन से हैं ब्रिक्स के बारे में? पहला पॉइंट, ये विश्व की
उभरती हुई, जो इमर्जिंग कर रही है अर्थव्यवस्था, ग्रोथ कर रही है लगातार हुई अर्थव्यवस्थाओं, उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले, ऐसा लिख लेना, देशों का क्या है, देशों का संगठन है। ठीक है, यह पॉइंट आपको याद रखना। जिसमें बी से ब्राजील, ठीक है, आर से रूस, आई से इंडिया या भारत लिख दो, ठीक, सी से चीन और एस से साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका, 5 देश शामिल हैं ये। ठीक है, इन देशों का एक संगठन या समूह है ब्रिक्स। ठीक है, फिर ध्यान देना, हम जानेंगे ब्रिक्स की स्थापना किस वर्ष हुई। तो अगला पॉइंट, स्थापना किस वर्ष हुई, 2009 में, 2009 में। ठीक, अगला पॉइंट याद रखना, प्रथम सम्मेलन कहां पर हुआ इसका, रूस के शहर येकतेरिनबर्ग में, येकतेरिनबर्ग, ये किसका शहर है, रूस। ठीक है ना, तो प्रथम सम्मेलन पूछा जाए कहां पर हुआ, येकतेरिनबर्ग, कहां पर, रूस में। ठीक है, यहां तक अभी तक ध्यान सबको पता चली। ध्यान देना, पहले इस संगठन का नाम ब्रिक था, क्या था, ब्रिक, और 2010 में इसको ज्वाइन करा किसने, साउथ अफ्रीका ने, तो तब से इसको कहा जाने लगा ब्रिक्स। तो ये पॉइंट लिख लेना, पहले इसे किस नाम से, ब्रिक, BRIC, सिर्फ इतना के नाम से जाना जाता था, नाम से जाना जाता था। फिर 2010 में किसने ज्वाइन करा, दक्षिण अफ्रीका ने, दक्षिण अफ्रीका शामिल। ठीक, तो इसका नाम क्या होने लगा, फिर क्या हो गया, फिर इसका नाम ब्रिक्स हो गया। ठीक, और यहीं पर ध्यान रखना, जो ब्रिक्स शब्द है, ब्रिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 2001 में किसने करा था, जिम ओ नील ने। ये क्वेश्चन अलग से पूछा जाता, तो इसको भी नोट करना, ये लिखना, ब्रिक्स नहीं, केवल ब्रिक शब्द का, ब्रिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 2001 में किसने करा था, जिम ओ नील ने किया। ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, ये इन्होंने अपने एक रिसर्च पेपर में इस नाम को दिया था, अपने एक शोध पत्र में दिया था, किसने, जिम ओ नील ने। अब हमें ब्रिक्स के बारे में जानना है कि ब्रिक्स के जो जितने सम्मेलन हुए उनमें 3 की मेजबानी किसने करी है, भारत ने। तो पूछा जा सकता, तो ये लिखना क्वेश्चन, भारत 3 बार ब्रिक्स की मेजबानी ब्रिक्स की मेजबानी कर चुका है। ठीक है, 3 बार ब्रिक्स के सम्मेलन कहां पर हुए, भारत में। उसमें कौन सा, चौथा सम्मेलन कहां पर हुआ था, ये चौथा सम्मेलन, ये हुआ था 2000 कहां पर हुआ था, ये 12 में। ठीक, और ये हुआ था नई दिल्ली। ठीक, फिर अगला ध्यान रखना, 8वां सम्मेलन 2016 में, ये कहां पर हुआ था, गोवा में। ठीक, और इसी में याद रखना एक सम्मेलन जो भारत कर चुका है 2021 में, 13वां सम्मेलन 2021,
और ये हुआ था वर्चुअली, डिजिटली, क्योंकि कोरोना चला था रूप से। ठीक है, तो भारत कितनी बार मेजबानी कर चुका है? 3 बार। एक बार चौथे सम्मेलन में, एक बार 8वें सम्मेलन में, और एक बार डिजिटली रूप से 2021 में। जो इस वर्ष होगा, ध्यान देना, इस वर्ष कहां पर होगा? 2023 में अगर पूछा जाए तो वो होगा साउथ अफ्रीका में। कहां पर? साउथ अफ्रीका। देखो ये क्रम से होता, क्या होता? क्रम से। देखो कैसे, इसको थोड़ा साफ से लिख देते हैं, साउथ अफ्रीका। देखो, अगर एक बार ब्राजील में सबसे पहले हुआ तो अगली साल रूस में होगा, फिर इंडिया में होगा, फिर चाइना में, फिर साउथ अफ्रीका में। 2023 में कहां पर हुआ? कहां पर होगा? साउथ अफ्रीका में। तो इससे पहले कहां हुआ होगा? 22 में चीन में, और इससे पहले इंडिया में। तो ये सब आप ध्यान रखना, इसको नोट डाउन करें, फिर हम पढ़ेंगे ब्रिक्स बैंक के बारे में। नोट डाउन करें इसको। अब हम पढ़ेंगे ब्रिक्स बैंक के बारे में। अगला टॉपिक लिखो, ब्रिक्स बैंक क्या होता? ब्रिक्स बैंक, ठीक है। या इसी को एक नाम और देते हैं, इसी को लिखना पहला पॉइंट इसमें, ब्रिक्स बैंक में पहला पॉइंट, इसे एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक भी कहते हैं। ठीक है, यानी एक ही नाम है, ब्रिक्स बैंक और एनडीबी एक ही बैंक है। ठीक है, इन दो देशों ने आर्थिक रूप से एक दूसरे को सहयोग पहुंचाने के लिए एक बैंक की स्थापना करी 2015 में। ठीक है, 2015 में, जिसको न्यू डेवलपमेंट भी कहा गया, न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो स्थापना कब हुई इसकी? स्थापना हुई 2015 में। पूछा जाएगा इस बैंक का मुख्यालय कहां पर है? ठीक है, तो इसका मुख्यालय चीन में है, और बीजिंग। कहां पर? बीजिंग, जो चीन की कैपिटल है, बीजिंग, चीन। ठीक है, तो पूछा जा सकता है ये एनडीबी बैंक का मुख्यालय कहां तक है। और स्टार्टिंग इस बैंक की $100 बिलियन राशि के साथ की गई थी। अधिकृत पूंजी कितनी थी? अधिकृत पूंजी यानी $100 बिलियन, ठीक। अब ध्यान देना, यहां से क्वेश्चन आएगा, एनडीबी बैंक की स्थापना 2015 में, मुख्यालय बीजिंग, कहां पर? चीन में। अधिकृत पूंजी कितनी थी शुरू में? $100 बिलियन। ठीक, कोई भी ब्रिक्स बैंक आपस में इससे बैंक से क्या ले सकता है? लोन ले सकता है। ठीक है, जरूरत पड़ने पर। इसी में ध्यान रखना, जो ब्रिक्स बैंक था या एनडीबी बैंक, इसके जो पहले महासचिव थे वो भारत के ही थे, केवी कामत, प्रथम महासचिव। एनडीबी के प्रथम महासचिव कौन थे? केवी कामत। पूछा हुआ सवाल है, कामत, ठीक, केवी कामत। और इनका कार्यकाल था 2015 से 2020। ठीक, यानी कितने वर्ष का होता है इसके बैंक का अध्यक्ष का कार्यकाल? महासचिव का 5 वर्ष का। ये भी पॉइंट याद रखना। ठीक, तो ये था ब्रिक्स बैंक। अब इसमें पूछे जाते हैं, देखो प्रारंभ में तो केवल इसमें 5 देश थे, फिर 3 देश इसमें बाद में जुड़े, जिसमें बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और उरुग्वे था। और हाल ही में एक नया देश 2021 में, कौन? मिस्र, इसका सदस्य बना। तो ध्यान रखना, वर्तमान में कुल सदस्य देश, वर्तमान में कुल सदस्य इस बैंक के, एनडीबी के, ना कि ब्रिक्स के, कुल सदस्य कितने हैं? 9।
तो ध्यान देना, इसमें 5 तो वही 5 देश कौन है, 5 देश ब्रिक्स वाले, 5 ब्रिक्स देश, ठीक, ऐसे लिख लेना, 5 ब्रिक्स देश हैं, ठीक। प्लस किस किसने ज्वाइन करा था इसको, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, अरब अमीरात, अमीरात, इसको यूएई बोला जाता, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। और एक देश उरुग्वे, उरुग्वे। और सबसे नवीनतम देश जो, ठीक है ना, सबसे नवीनतम देश है मिस्र, मिस्र, मिस्र। मिस्र ने कब ज्वाइन करा, 2021 में। तो ये करंट में भी क्वेश्चन है कि ब्रिक्स बैंक का सबसे नवीनतम सदस्य देश कौन सा है, मिस्र। तो इनको याद रखना है। 5 तो ब्रिक्स देश, बांग्लादेश, अमीरात और उरुग्वे को मिलाकर कितने हो गए, 8, और एक मिस्र, तो टोटल देश कितने, 9। पूछा जाता है एग्जाम में, बार बार पूछा जाएगा, ठीक है ना, बार बार पूछा जाएगा कि ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहां पर है, तो कहां पर है, बीजिंग में। पूछा जाएगा प्रथम महासचिव कौन थे, केबी कोमत। कुल देश कितने वर्तमान में, 9। हाल ही में नवीनतम देश कौन बना, मिस्र। तो ये सभी क्वेश्चन क्या होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, ध्यान देना। अब आपको एक क्वेश्चन बताना है, ठीक है ना, उसमें को कमेंट बॉक्स में लिखना। आप जो कमेंट नहीं करते हो, ना ही लाइक करते, तो ध्यान देना, एक क्वेश्चन है कि ब्रिक्स बैंक या एनडीबी बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है और वो किस देश के हैं। इतना मैं बता देता हूं, वो है ब्राजील देश के। वो ब्राजील के पहले फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, इससे पहले वो फाइनेंस मिनिस्टर थे ब्राजील के। तो उस व्यक्ति का नाम आपको कमेंट में लिखना है, इसका स्क्रीनशॉट लें। आज की कक्षा को हम फिर यहीं पर समाप्त करेंगे, फिर अगली कक्षा में कुछ अन्य संगठन देखेंगे। थैंक यू।